हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 14 जुलाई है और निफ्टी 50 195 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 697 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर के बारे में। इस समय ये 186 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 3.5% तक की गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 3.8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 48.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 373 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 150 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं फ़िलहाल। ये जो एक ऊपर रेड कलर की लाइन है ये इसके एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग 4 से 5 बार इस लेवल को टच करा है और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसने 5 बार लगभग इस लेवल को टच करा था और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। ये लेवल लगभग 200 रुपये का है। अभी फ़िलहाल ये 186 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो वो इस समय हमें कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा है। और यहाँ नीचे मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है जो इसकी सपोर्ट का काम कर रही है, जिसका लेवल अराउंड 178 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसको वीकली बेसिस पर कर देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये मैंने ग्रीन लाइन किस बेसिस के ऊपर यहाँ पर ड्रॉ करी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने चार्ट को वीकली बेसिस पर कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने इस लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट ली थी पहले वीकली बेसिस के ऊपर और अब दोबारा से लगभग इसी लेवल के पास ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो मैंने इस बेसिस के ऊपर यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करी है। और अगर आप स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं वीकली बेसिस पर तो ये इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं चार्ट को डेली बेसिस पर कर लेता हूँ दोबारा से। दोस्तों, मैं यहाँ पर अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर कि इसको एक जो रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 205 के लेवल के पास करना पड़ेगा और जो इसको एक सपोर्ट मिल रही है वो 175 से 78 के लेवल के ऊपर मिल रही है। तो दोस्तों, मैं ये दोनों लाइंस को हटाकर यहाँ पर जो है स्क्रीन पर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैंने दो मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं। एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी आप देखेंगे दोस्तों, आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्ट अपनी दोनों मूविंग एवरेज के लेवल पर दी है। इस समय दोनों मूविंग एवरेज का लेवल 186 रुपीज़ पर ही है और इसने अपनी क्लोजिंग भी 186 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ही दी है। और दोस्तों, आज जो इसने लो लगाया था वो 185 रुपीज़ के लेवल पर लगाया था और अभी जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी थी उनके अकॉर्डिंग हमें ऐसा दिख रहा था कि इसको जो एक सपोर्ट मिलेगी तो वो 178 से 180 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और इस समय अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 190, 195 और 200 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत हैवी कॉल राइटिंग करी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉल्स को शॉर्ट करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से अभी नीचे जाएगा तो इसीलिए वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 200 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हम कह सकते हैं इसके लिए जो एक मेजर रेसिस्टेंस का इस समय काम कर रहा है फ़िलहाल वो 200 का लेवल कर रहा है। जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था, 200 का लेवल इसने लगभग 4 से 5 बार जो है टच करने की कोशिश करी और उसको टच भी करा पर उसको क्रॉस कर ऊपर नहीं जा पाया और उसके बाद इसने जो मूव दिखाई है वो गिरावट ही दिखाई है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 190 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस 190 के लेवल पर जो है फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, पुट्स में देख लेते हैं इस समय क्या वर्क हो रहा है। दोस्तों, अगर आप पुट्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में, जैसे कि 175, 180, 165 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पुट्स को लॉन्ग करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए वो पुट्स को लॉन्ग कर रहे हैं।
दोस्तों पुट्स को बाय करने का मतलब भी स्टॉक के ऊपर बियरिश हो। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 170 के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 170 का लेवल ब्रेक कर नीचे जाना इसके लिए काफ़ी टफ होगा। यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर इमीडिएट जो है सपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि 180 रुपीज़ के लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसको जो एकदम इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी वो 178 से 180 के लेवल पर मिलेगी, जैसा कि अभी हमने चार्ट पर भी देखा था। जो मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसका लेवल भी अराउंड 178 से 180 का ही है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। ये स्टॉक ऊपर जाने से पहले 178 180 के लेवल को टच करेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमें अभी सभी सेटअप यहाँ पर एक बियरिश व्यू दे रहे हैं, और अगर आप इसके अंदर बाय करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए 178 के लेवल तक का। 178 या 175 के लेवल के ऊपर इसके अंदर बाय करके चलिए, और आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 167 के अराउंड लगा लीजिएगा। बिकॉज जैसा कि हमें अभी दिख भी रहा है कि 170 के लेवल के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि इसकी एक मेजर सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर ये थोड़ा और नीचे आया तो 170 के लेवल तक भी आ सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस 170 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो उसके हिट होने के चांसेस कम हैं। पर अभी इसके अंदर कोई भी बाई की सलाह नहीं है। आप इसके अंदर थोड़ा सा वेट कर 8 या फिर 175 के लेवल तक का, जब ये इन लेवल पर आए तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाई कर इसमें चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।